हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर वुमेन्स वर्ल्ड। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बेटी जो 18 मंथ्स की है उसका वार्डरोब मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेरा बेटी का वार्डरोब और इसके अंदर मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, चलिए देखते हैं। ये वाले हुक्स जो है कहीं पे भी लगा सकते हैं वार्डरोब में, और ये स्टिकिंग ग्लू से स्टिक होता है, तो आपको कोई कीला मारने का या नील मारने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें हम चाहे तो हमारे हेयर बैंड्स या फिर नेकलेस, जो भी हमें इजीली ग्रैब करने वाली चीज़ें होते हैं, वैसे सारे इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ मेरे बेटी के वार्डरोब में ये लगाया है पर्टिकुलरली उसके मैचिंग ड्रेस के साथ, ये इजीली मैं ग्रैब कर सकूं, इसी वजह से मैंने इधर लगाया है। सबसे पहले मैं जो बड़े क्लॉथ्स है उसके, जो कि लंबे एंड एथनिक क्लॉथ्स प्लस फ्रिल्स एंड फ्लेयर वाले जो भी ड्रेसेस है, उन सबको मैं हैंगर में रखना प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ जब भी इनको फोल्ड किया जाता है ये बहुत जगह लेते हैं और उसके साथ साथ इनको रिंकल आने का भी डर रहता है, तो इसकी वजह से मैं इन सबको हैंगर में रखना प्रेफर करती हूँ। तो हैंगर में रखने से ये फ्रिल भी ख़राब नहीं होता और इनको रिंकल भी नहीं आता है, और जब भी चाहिए इजीली हम यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटे हैंगर बड़े प्रिटी हैं और क्लॉथ किड्स के ड्रेस के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सबके लिए भी यही टिप रहेगा कि बड़े क्लॉथ्स और जो एथनिक एंड ओकेशनल वेयर, स्पेशली फ्रिल वाले ड्रेसेस अगर हैं, तो उनको हैंगर में रखना प्रेफर कीजिए। बच्चों का कपड़े बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इनको फोल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए मैंने डेली वेयर एंड ओकेशनल पैंट्स एंड टी शर्ट, ये सारी चीज़ें इसके ऐसे वाले विथ हैंडल वाले ऑर्गेनाइज़र में रखा है। तो ये हैंडल के साथ है, इसीलिए इसको बाहर निकालना और अंदर ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत अच्छा रहता है। और उसके साथ ही मैं इनको लेबल भी कर चुकी हूँ, ताकि मेरे एब्सेंस में सबको पता चले कि उसके क्लॉथ्स कहाँ हैं। ऐसे ही मैंने ओकेशनल वेयर प्लस स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें फोल्ड करके रखा है, और फोल्डिंग मेथड में उनको ऐसे रखना अच्छा रहेगा और इससे स्पेस भी बच जाता है दूसरे कपड़े रखने के लिए। तो आपके लिए टिप यही रहेगा कि ये ऐसे छोटे छोटे कपड़े जो है उनको फोल्ड करके ऐसे बास्केट्स में रखें, ताकि वो इजीली मिल जाए। इनरवेयर ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है उसके डेली यूज़ के सुपर बॉटम्स यूज़ करने के लिए, सुपर बॉटम्स प्लस उसके डेली वेयर पैंट को इसी में रखा है मैंने। इसमें ऐसे सेक्शंस है, तो इंडिविजुअल पैंट्स एंड सुपर बॉटम ऐसे रखने से इजीली वो मिल जाते हैं और दूसरे चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये सुपर बॉटम होते हैं, इसमें 1P तक वो होल्ड कर सकता है। तो जनरली पॉटी ट्रेनिंग एंड पी ट्रेनिंग के लिए ये पैंट्स यूज़ होते हैं। तो ये सुपर बॉटम कंपनी का है, इसको स्पेशल ये पैडेड अंडरवेयर बोलते हैं, ये बच्चों के लिए यूज़ होता है। उनको पी और पॉटी ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। और ये मैं मेरी बेटी जब 8 मंथ की थी तब से यूज़ कर रही हूँ। डे टाइम में जब बच्चे जगे रहते हैं और खेलते रहते हैं, इनको डाल देने से उनको डायपर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पी एंड पॉटी ट्रेनिंग जल्दी से हो जाती है। और इसके साथ में मैंने रखे उसके छोटे छोटे हैंडकरचीफ जो कि खो सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको अच्छे से यहाँ पे रखा है, और उसके सॉक्सेस। तो ऐसे वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखा है उसको रैप करने वाले ब्लैंकेट्स।
और ये बहुत जब छोटी थी तब ये बहुत यूज़फुल होते थे, बट अभी जनरली उसको जब वॉक पे ले जाते हैं या फिर उसको कार में बिठा के ले जाते तभी ये यूज़फुल होते हैं। और इस वाले में मैंने रखे हैं उसके टॉवल्स, उसके मलमल के टॉवल्स अभी भी मैंने रखे हैं कुछ बहुत, और फेस टॉवल्स भी रखे हैं उसके यहीं पे। ये टॉप वाला शेल्फ मैं जनरली नहीं यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे हमारे कुछ बुक्स रखे हैं। और नेक्स्ट वाला सेक्शन में उसका ही मैंने बैग रखा है जो हम लोग जनरली उसकी चीज़ें कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं जब भी बाहर जाना हो। और इस वाले सेक्शन में मैंने रखे हैं उसके कुछ थर्मल वेयर जो ओकेशनली डालते हैं जब बाहर जाना हो। और साथ ही में मैंने उसके कुछ मेडिसिन्स और ग्रूमिंग किट ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है, जो सेक्शनल डिवाइडर आते हैं ऐसे वाले ऑर्गेनाइज़र्स में मैंने रखे हैं। और इसके पीछे में मैंने उसके वेट टिश्यूज़ रख दिए हैं। और ये फ़ाइल मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फ़ाइल मैंने उसके डेटा मेंटेन करने के लिए रखे हैं, उसके कुछ भी फाइल्स हो या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ फ्यूचर में हो तो उसको रखने के लिए, बट अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। मैंने इसको इधर प्लेस कर दिया है ताकि मुझे याद रहे, उसके लिए एक फ़ाइल है मेरे पास। तो ये वाले 2 ड्रॉवर्स है, अभी तक तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं रखी हैं, बट इनको मैंने यूज़ किया है उसके एडिशनल टॉयज़ प्लस गिफ्ट रैपिंग पैकेट्स और उसके बर्थडे में जो यूज़ होते हैं वो सारे प्रोप्स, ऐसे सारे चीज़ें मैंने इधर रख दिए हैं। और उसको ये बहुत पसंद है, बहुत मन से खेलती है बबल से। और नेक्स्ट वाला ड्रॉवर में मैंने रखे हैं उसके कुछ हेयर क्लिप्स एंड बैंगल्स, उसके बेसिकली उसके एसेसरीज सारे इसमें रखे हैं मैंने। और कुछ एडिशनल चीज़ें जैसे कि उसके क्रेयॉन्स एंड उसके मेडिसिन्स, ऐसे सारी चीज़ें मैंने रख दिए हैं। और ये भी मैंने ऐसे डिवाइडर वाले ऑर्गेनाइज़र जो अमेज़ोन से लिया है उसमें रख दिए हैं। और ये वाला सेक्शन में मैंने रख दिए हैं उसके खिलौने। और ये वाले बॉक्सेस मैंने IKEA से लिया है और इनके नीचे व्हील भी लगा हुआ है, तो जब भी उसको खेलना हो तो इसको लेके वो ड्रैग करके आराम से जा सकती है। ये उसके सारे खिलौने मैंने इसमें रख दिए हैं। उसको सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद है, तो जनरली उसके पास बहुत सॉफ्ट टॉय का कलेक्शन है। अभी उसको हार्म हो सकता है इसीलिए मैंने वुडन का भी दिया नहीं है उसको। तो ये बॉलिंग का सेट है और उसने अभी तक ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसमें उसके डेली के खिलौने रखती हूँ, जब भी वो खेल के वो सोने के लिए जाती है रात को तो उसके सारे खिलौने लाके इसमें मैं प्लेस कर देती हूँ, इसीलिए ये थोड़ा खाली है। सबसे नीचे वाले शेल्फ में मैंने उसके यूज्ड क्लॉथ्स रखे हैं जिसको मुझे डीक्लटर करना है। और आपके लिए यही टिप रहेगा कि आप लोग भी टाइम टू टाइम बच्चों के कपड़े डीक्लटर करते रहें और डोनेट करते रहें, क्योंकि बच्चों के साइज़ बहुत जल्दी से चेंज हो जाते हैं। अगर पुराना कपड़े हम वार्डरोब में रखेंगे तो नए लाने के लिए और उनको प्लेस करने के लिए जगह नहीं बचेगा। ये वाला उसका बेबी कैरियर है, ये बहुत बार हमें यूज़फुल होता है। जब भी उसको प्रैम में नहीं बैठना हो तो हमें उसको इसमें बिठा के इसको कैरी करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।